लखनऊ कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का रविवार को महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में हुआ। शिविर में दूसरे दिन मलेशियाई कोच सेंसेई उमा ने ट्रेनिंग देने के बाद खिलाड़ियों को कुमिते फाइट के दौरान होने वाले मानसिक दबाव का सामना करने के बारे में टिप्स दी। उन्होंने इसके साथ ही काता कॉम्बिनेशन में फोकस कैसे बेहतर करें, इसके बारे में बताया और प्रतिभागी खिलाड़ियों के हौसले को सराहा। विशेष प्रशिक्षण शिविर का समापन मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद राजू गांधी व विशिष्ट अतिथि समाजसेवी संजय बंसल ने किया व प्रतिभागी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि राजू गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि इस शिविर से ट्रेनिंग लेने के बाद उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी के अध्यक्ष टीपी हवेलिया ने बताया कि इस शिविर में उत्तर प्रदेश के 60 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और अपनी तकनीक को निखारा। अंत में एसोसिएशन के महासचिव जसपाल सिंह ने आभार जताते हुए सेंसेई उमा की सराहना की कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर यूपी के कराटे खिलाड़ियों के हुनर को निखारने में अपना बहुमूल्य योगदान किया। हमारे मोतीलाल नेहरू वार्ड में महाराजा अग्रसेन विद्यालय में कराटे ट्रेनिंग कैंप जो 2 दिवसीय था वो आज समापन उसका हुआ है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो बहुत आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। इस मौके पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कराटे के जितने भी प्लेयर यहां पर आए हुए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोई भी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनकी हर मदद करने को मैं तैयार हूं। और यूपी में शायद ये तीसरे नंबर पे है और हम लोग सभी का प्रयास रहेगा, यशपाल जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सभी के सहयोग से बहुत जल्द ये नंबर यूपी में 1 नंबर पे आएगा। मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 7-8 वर्ष पहले एक बार ईरान के कोच को हमने बुलाया था। उसकी ख़ास बात ये थी कि पलक झपकते ही, मतलब सेकंड का 1000वां हिस्सा उसकी वो स्किल थी कि पलक झपकते ही वो पंच मार देता था। उसी तरीके से ये हमारी सुश्री उमा जी भी, जो मलेशियन कोच हैं, इन्होंने जैसी ट्रेनिंग कराई, मैंने उस तरीके की ट्रेनिंग या तो ईरानी कोच में देखी थी। उससे हमारे बच्चों को, खिलाड़ियों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको बहुत फ़ायदा हुआ है और पूरी तरह हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इसको, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस बार थोड़ा सा ईश्वर की कृपा रही और खिलाड़ियों ने साथ दिया। उनको सप्लीमेंट्स वगैरह किसी भी तरीके की ज़रूरत हुई, आर्थिक और सप्लीमेंट्स की, किसी तरीके की, हमारे साथ डॉक्टर जेड गौरी जुड़े हैं, डॉक्टर योगेश सिंह जुड़े हैं, क्वीन मेरी की नेक्स्ट टू हेड प्रोफेसर जुड़ी हैं, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के डायरेक्टर श्री योगेश कुमार जी जुड़े हैं, जिनसे अब हमें फाइनेंस की भी समस्या इन लोगों के आने से मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो उस वजह से मैं अभी 3 कैंप और कराऊंगा, एक मलेशियन, एक जो प्रणय शर्मा हैं इंडिया के, एक उनसे और एक ईरानी कोच से। कोशिश मेरी ये रहेगी कि नेशनल गेम से पहले ऐसी स्किल डेवलप करूं तीनों को बुला के कि वो आ ही जाए 1 नंबर पे। धन्यवाद। 2 दिन में क्या क्या गतिविधियाँ होंगी? सबसे बड़ी चीज़ एक जो चैम्पियन का माइंडसेट होता है, इसमें सबसे अधिक जो कार्य किया गया वो माइंडसेट तैयार करने पे। हम देखते हैं हमारे भारत के खिलाड़ियों में फ़िटनेस लेवल, टेक्निक सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक माइंडसेट जो उनको चाहिए था कि हम अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन हैं, उसकी थोड़ी हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में कमी आ रही थी। एक माइंडसेट खिलाड़ियों का चेंज किया है इस मलेशिया की कोच ने। उसके अलावा इनको जो वर्ल्ड क्लास टेक्निक, जो इस समय वर्ल्ड के टॉप मोस्ट खिलाड़ी, क्योंकि इनके एक खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे चैम्पियन हैं, उनके स्तर की ट्रेनिंग इनको 2 दिन दी। और भविष्य में हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो इनके वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी हैं उनको भी हम लोग उत्तर प्रदेश में बुलाएँ और उन वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ियों के साथ में हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो ये कोच आई हुई हैं, इन्होंने टाइमिंग के ऊपर ध्यान दिया। टाइमिंग के अलावा कैसे, यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करता है स्कोर लेने के लिए, उसकी टेक्निक को कट करके, उसके टाइमिंग डिस्टेंस को कट करके, डायरेक्शन को कट करके हम उसको काउंटर अटैक, सामने वाला जो प्रयास कर रहा है हमसे स्कोर लेने का, उसके प्रयास को अपने
स्कोर में कैसे परिवर्तित करना है, जो बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटजिकल चेंज मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में लाएगा। इसको इन्होंने विशेष ध्यान दिया। सर क्या कारण रहा कि मलेशिया के जो सर्वश्रेष्ठ कोच हैं उनमें से उमा जी एक हैं, 2-3 कोच उनके सबसे टॉप लेवल पे हैं, लेकिन उनमें से भी जो वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी उमा जी के पास है। और हमें इनसे बात हो कि इनकी उपलब्धता मिली और जो इनका एक सहज सा भाव है, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन एक तरह से भारतीय मूल से हैं तो थोड़ी हिंदी समझ लेते हैं। यदि हम किसी और कोच को बुलाते, हमारे खिलाड़ी कई ऐसे हैं जो सुदूर प्रांतों से आते हैं, बलिया जैसी जगहों से आते हैं, जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती। इनके साथ में थोड़ी थोड़ी हिंदी आने की वजह से यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो ये हिंदी में भी कुछ चीज़ें हमारे खिलाड़ियों को समझा पाई, जिससे हमें बहुत ही आसानी हुई और हमारे खिलाड़ियों को समझने में बहुत आसानी हुई। सर कहाँ से ये बच्चे आए थे और कितनी संख्या इनकी? हमने यहाँ पे लिमिटेड संख्या के खिलाड़ियों को बुलाया था जो राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के पदक विजेता हैं, खाली उन्हीं खिलाड़ियों को बुलाया था। यहाँ पर वाराणसी से, प्रयागराज से, बलिया से, जौनपुर से, मुगलसराय से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, लखनऊ से, कानपुर से, कई स्थानों से खिलाड़ी आए हुए।